ओम क्रीं 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 ह्रीं 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 होम 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 दक्षिणकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 होम 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 स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस कड़ी में हम कोई साधना विधान, प्रयोग, टोटके आदि नहीं देने वाले हैं, अपितु आज हम एक रहस्यपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वो रहस्य है शिव जलाभिषेक रहस्य। आप जानते हैं शिव देवता मनुष्य तथा पशु तीनों के हैं। इच्छाएं भी इन तीनों में है तथा इन्हें पूर्ण सदाशिव करते हैं। सदा शांत रहने वाले सदाशिव अपने संतान को संतोष का अध्याय देते हैं। हालांकि शुरुआत इच्छा पूर्ति से है, परंतु उद्देश्य इच्छाओं को लांघ कर ऊपर उठना है, आसक्तियों को काट कर स्वतंत्र हो जाना है। अगर साधारण शब्दों में देखें तो शिव जी इस जगत के प्रथम पुरुष हैं तथा पार्वती जी इस जगत की प्रथम स्त्री। हम सब पुरुष एवं स्त्री शिव एवं पार्वती की ही संतान हैं। शिव जी का पूजन परम पिता परमेश्वर का पूजन है तथा शिव जी को अपनी इच्छाएं सुनाने का परम सौभाग्य हमें प्राप्त है। शिव जी अपने संतानों की इच्छाओं को सुनते हैं तथा उन पर तथास्तु की मुहर लगाते हैं। इच्छाएं जीवन का आवश्यक अंग है। यदि हम इच्छा नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं हम में कोई कमी है। बचपन में हमें खिलौनों की इच्छा होती थी, बड़े होने पर धन की इच्छा हुई, प्रेम की इच्छा होती रही। हमारे विकास के साथ साथ इच्छाएं बदलती रहती हैं। इच्छाएं इस संसार को चला रही हैं। बिना इच्छा का व्यक्ति निष्क्रिय है। शिव जी के पास हम अपनी इच्छाएं निवेदित करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी इच्छाओं को पूर्ण करें। शिव कृपा से इच्छा पूर्ति के उपरांत हम संतोष की अनुभूति कर पाते हैं। आप जानते हैं शिव जी को इच्छा पूर्ति की वैसाखी नहीं चाहिए, क्योंकि शिव जी इच्छा नहीं करते हैं। शिव आत्मसंतुष्ट हैं एवं अपने संतानों की इच्छा पूर्ति करके उन्हें संतोष का आशीष देते हैं, जिससे वे अभी शांति की अनुभूति कर सकें, उनको आसक्ति में विराम आ जाए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सकल मानवता बेचैन है। उसकी आसक्तियां अपूर्ण इच्छाओं उसका दम घोट रही हैं। कभी धूम्रपान, कभी नशा करके वह उसको खुमार में सब भूलना चाह रहा है, लेकिन मन है कि उसे भूलना देता ही नहीं। बार बार याद दिलाता है। याद क्या दिलाता है, वो तो वहाँ अटक जाता है। हम सब आसक्ति से भली भांति परिचित हैं। वह हमें दिन रात आसक्ति पीड़ित कर रही है। आसक्ति इच्छा का अनियंत्रित रूप है। इसे उन्माद या ज्वर भी आप कह सकते हैं, जहाँ किसी वस्तु, पदवी, महत्वाकांक्षा की चाह हमारे सिर पर उन्माद की तरह चढ़ जाती है एवं उसकी अग्नि में हमारा सुख चैन भस्म होने लगता है। अगर आप देखें, मस्तिष्क पर बुखार चढ़ जाए तो जल का फाहा डालकर
उसे शीतल किया जाता है। उसी तरह शिवलिंग का अभिषेक प्रतीक रूप में इच्छाओं की आपूर्ति के कारण तप रहे मस्तिष्क पर जल का ठंडा आहा डालना है। और शिवलिंग का अभिषेक करने से साधक की इच्छाएं पूर्ण हो जाते हैं। शिव प्रदाता स्वरूप हैं। शिव सहज से प्रदान कर देते हैं। देवता शब्द का वास्तविक रूप शिव ही है और कल्याणकारी तथास्तु तो शिव से ही प्राप्त हो सकता है। और यह भी एक विचित्र विडंबना है कि जो सबको दे रहे हैं वे स्वयं बाघांबर पहनते हैं, क्योंकि शिव परिभाषाओं की परिधियों से ऊपर उठ चुके हैं। उन्होंने अहंकार का अतिक्रमण कर दिया है तथा ऊर्जा के उन्मुक्त स्थिति के चरमात्कर्ष पर हैं। मनुष्य शरीर में ऊर्जा पूर्णतया उन्मुक्त होती है जब वह सहस्रार में प्रवेश करती है। कुंडलिनी के 7 चक्रों में सहस्रार चक्र शिव का स्थान है और प्रारंभिक चक्र मूलाधार है, जहाँ से कुंडलिनी अपनी यात्रा शुरू करती है। मूलाधार शक्ति स्थल है, इच्छाओं का उद्गम स्थल है। मूलाधार के कमल की पंखुड़ियाँ 4 हैं। जीवन के 4 पड़ाव धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का इसे प्रतीक माना जा सकता है। इसे वह चौरास्ता भी मान सकते हैं जहाँ से जीवन जिस दिशा में चाहे वहाँ जा सकता है। मूलाधार से प्रारंभ यह यात्रा सहस्रार में पूर्ण होती है। सहस्र का अर्थ 1000 है। वहाँ पर 1000 दलों का कमल खिला हुआ है। सहस्रार परमानंद की स्थिति है। जीवन मुक्त कुंडलिनी के सर्प का ऊपर की ओर बढ़ना मन का इच्छाओं की परिधि से आगे निकल जाना है। हमारी आंतरिक ऊर्जा का निर्वाण होना है। यह ऊर्जा जब सहस्रार में समा जाती है उस समय मन मुक्त अवस्था में है। मुक्त अवस्था शिवानंद है। श्रावण शिवानंद में भीगने का काल है और श्रावण मास में शिव के पास अपनी इच्छाएं निवेदित करने से शिव जी उन्हें सुनते ही हैं। खाली श्रावण मास नहीं, किसी भी दिन, किसी भी माह, किसी भी वर्ष अगर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाए तो शिव जी अवश्य ही अपनी इच्छाएं पूरी करते ही हैं। इसमें कोई संशय का स्थान नहीं है। और हमारे इच्छाओं को सुनने के लिए शिव जी हैं। श्रवण करना भी सहज नहीं है। उससे मन भारी होता है, विचार प्रभावित होते हैं और कई बार वे सत्य जानने के बाद भी बदल जाते हैं। अब भारी मन को हल्का कैसे किया जाए? ये तो रो लिया जाए या नहा लिया जाए। आपकी समस्या, आपके दुख तकलीफ को सुनकर आशुतोष के भी आंसू निकलते हैं। शिव जी के नेत्र से अश्रु रुद्राक्ष होके निकलते हैं और उसे भक्त पहन लेते हैं एवं शिव जी का अभिषेक भक्त करते हैं तथा उन्हें निवेदित करते हैं अपनी सभी परेशानियों को, जिसका शिव सभी समन कर देते हैं। शिवाभिषेक अभाव से ऊपर उठने का भाव है। शिव को जब हम अपनी वेदना समर्पित करते हैं तो उसका अर्थ है हम अपने अभाव शिव को निवेदित करते हैं। अभाव से ऊपर उठना शिवाभिषेक है। यह पीड़ित मानवता का गंगा जल की भांति शीतल कर देते हैं। शायद इसीलिए श्रावण में शिव जी को जल अर्पित करते हैं, क्योंकि शिव जी प्रार्थना को सुन रहे हैं, संपूर्ण कर रहे हैं। कुछ काल के लिए ही सही आसक्तियों से मुक्त कर रहे हैं, जब तक दूसरा ज्वर ना पकड़ ले। और यह बात एक निश्चित है, शिवाभिषेक करने वाला शिव जी को अपने अंदर पा लेता है। और हर व्यक्ति मन की शांति चाहता है,
उसे पाता कौन है? जिसने अपने अंदर शिव को पाया उसे ही शांति मिलता है। शिव शंभु की अनुभूति का नाम आह्लाद है। और यह निश्चित है, जो शिवाभिषेक करते हैं, शिवलिंग के ऊपर जल का अभिषेक करते हैं, उन्हें शांति मिलती ही है। वो आसक्ति से ऊपर उठते ही हैं और प्रारंभिकता से तो उनके सारे मनोकामना पूर्ण हो चुके होते हैं। आज के लिए इस कड़ी में इतना ही था। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिण कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 स्वाहा। माँ दक्षिण कालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।